बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनिए। आप में से ज्यादातर जिसको अपनी राशि माने बैठे हैं वो दरअसल आपकी राशि है ही नहीं, और ऐसा क्यों है, यही रहस्योद्घाटन आज इस कार्यक्रम में समीर करने वाले हैं। अब आइए उनसे ये समझें कि राशि दरअसल है क्या, क्या है राशि। देखिए बेसिकली क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का जब जन्म हुआ पृथ्वी पे तो ज्योतिष में एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है, बल्कि वो 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट या जन्म राशि को मालूम करने का 3 प्रमुख आधार दिया गया है। एक तो आधार ये दिया गया है कि आप जब जन्म आपका हुआ उस वक्त सूर्य कहाँ था, किस राशि से गुजर रहा था। राशियां क्या है, एक परिभ्रमण मार्ग जो है, देखिए पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है और ये एक वृत्त के अनुरूप चलेगा, तो वहां 360 डिग्री का मामला हुआ, तो उसे 12 भागों में बांटा गया। 30-30 डिग्री का जो परिभ्रमण मार्ग हुआ उसे एक राशि का नाम दिया गया। और जब आपका जन्म हुआ उस वक्त वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो सूर्य जहां था उस राशि को माना गया कि आपकी जन्म राशि हुई। समीर साहब, एक दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये बात आपकी आप आगे बढ़ाइएगा। नहीं, दूसरी बात यह है कि जब भारतीय ज्योतिष के अनुसार देखेंगे तो हम चंद्रमा को प्रधानता देते हैं, तो जब उस वक्त जन्म के समय चंद्रमा जहां था वो हमारी जन्म राशि। भारतीय ज्योतिष चंद्रमा को प्रधानता क्यों देती है और क्यों वेस्ट सन साइन को ज्यादा महत्व देता है, ये हम आपसे समझेंगे। लेकिन रंजीत हमारे कॉलर हैं दिल्ली से। रंजीत पूछिए। 29 को 2:30 आवर्स में मेरा जन्म हुआ था। 29th ऑफ व्हाट? 29th ऑफ जैन 29 जनवरी 1989। 29 जनवरी 1989 जी जी। 29 तो उसको 2:30 आवर्स को जन्म हुआ था। मुझे जानना है राशि क्या है और कहाँ, दिल्ली में ही? कैरियर के फ्यूचर के लिए कैसा रहेगा? दिल्ली में ही? दिल्ली में नहीं, उड़ीसा में रामकृष्णपुर शासन केवंझर डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है। कौन सा? उड़ीसा में केवंझर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। केवंझर। या ये किस राशि को फॉलो करें ये बताइए। देखिए सबसे पहले तो जिसे फॉलो करना चाहिए वो क्लियर कर दे, इनकी जो जन्म राशि होगी भारतीय ज्योतिष के अनुसार वो तुला राशि होगी। अच्छा। क्योंकि जिस दिन इनका जन्म हुआ उस दिन चंद्रमा तुला राशि में था, इसलिए आपको तुला राशि फॉलो करना चाहिए और उसके हिसाब से चलना चाहिए। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार डेट्स अलग होते हैं, उनका जो सनसाइन है और ये सनसाइन का जो मसला है वो उन्हें सूट करता है। सनसाइन पे भी अगर आएंगे तो वहां भी मतभेद है। भारत में आप रहते हैं और भारत में निर्यन पद्धति को प्रधानता दी गई और भारत में जो सूर्य की राशि बदलने का तारीख है वो बिल्कुल अलग है। अभी सभी लोगों ने अभी मनाया है मकर संक्रांति। 13-14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में माना जाता है, जिस दिन से उत्तरायण होता है सूर्य, और यही राशि का क्रम हमारे यहाँ जारी रहता है। 13-14 फरवरी को हमारे यहाँ कुंभ राशि में जाएगा सूर्य, 13-14 मार्च को हमारे यहाँ जाएगा आप देखेंगे मीन राशि में, और 13-14 अप्रैल को हमारे यहाँ सूर्य जो जाता है वो जाता है मेष राशि में, 1 महीने रहता है 13-14 मई तक। 13-14 आप देखिए अप्रैल को मिलता है। नहीं, तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो रहे हैं। आप ये बताइए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सनसाइन को भी अगर आप फॉलो करते हैं तो वेस्ट में अगर आप जाते हैं तो वहां पर आप डिफरेंट साइन फॉलो करेंगे, और अगर आप यहां रह रहे हैं इंडिया में तो आपको डिफरेंट साइन फॉलो करनी पड़ेगी सनसाइन के हिसाब से। सनसाइन में मतभेद इसलिए क्योंकि वो सायन सिस्टम जो वेस्टर्न को सूट करता है, उनका जो लैटिट्यूडनल डिवीजन अलग है। सायन एंड निरियन सायन वो सूर्य को फॉलो कर रहे हैं, हम चंद्रमा को फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ सूर्य की राशि परिवर्तन का डेट्स अलग है। चलिए, तो उनके यहाँ जो डेट्स है वो 20 मार्च से 20 अप्रैल वो मेष राशि दिखाते हैं। हमारे यहाँ आप देखेंगे तो 13 अप्रैल से 13 मई के बीच में मेष राशि में सूर्य रहता है। आप ये कंफ्यूजन हटाइए। ये बताइए, एक हिंदुस्तान में वाला आदमी किसको अपनी राशि मानकर जो उसके ऊपर सटीक बैठे फॉलो करे? देखिए भारतीय ज्योतिष के अनुसार जो सबसे सटीक मानना चाहिए उसका तार्किक आधार भी है। एक राशि 1 महीने तक रहेगी, करोड़ों लोग होंगे उसमें। जोगिंदर आपसे कुछ पूछ रहा है, 1 सेकंड। जोगिंदर पूछिए। जोगिंदर का फोन कट गया। तो जब अब आप देखिए ये चंद्रमा जो है 2.25 दिन में राशि बदलती है, सूर्य 1 महीने बदलता है, सूक्ष्म हुआ। यहां भी एक राशि के अंदर जो 30 डिग्री का मान एक राशि का, उसके अंदर 2.25 नक्षत्र आते हैं। तो यहां भी डिवीजन हुआ। एक नक्षत्र का भी 4 चरण होता है, यह भी एक डिवीजन हुआ। मतलब यहां पे बहुत सूक्ष्मता है और शांत, हालांकि उपग्रह है लेकिन भारतीय ज्योतिष में ग्रह की संख्या दी गई है। और आपके डेली रूटीन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर देने वाला कोई प्लैनेट माना जाता है भारतीय ज्योतिष में तो चंद्रमा है, और इसका स्पष्ट प्रभाव आप देख सकते हैं। ये विज्ञान भी इस बात को अब नकार नहीं सकता। आप देखिए चंद्रग्रहण के दौरान, आप देखें पूर्णिमा के दौरान, देखें अमावस्या के दौरान, देखें जो हालात होती है आपके इर्द गिर्द, आपके मनोभाव पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला प्लैनेट है चंद्रमा। और चंद्रमा को मां भी कहा गया। श्रीवास्तव साहब हैं वाराणसी से। श्रीवास्तव साहब पूछिए। वॉल्यूम कम करिए। बर्थ है 6 नवंबर 1984। हेलो, बोलिए आप अपने प्रश्न दोहराइए। और मेरा राशि कौन सा है और मेरा भविष्य? अपना समय बताइए, जन्म समय बताइए आप। 9:30 बजे सुबह।
9:15 सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ आपका? वाराणसी में, काशी। देखिए, आपकी जन्म राशि बनती है मीन, और आप मीन राशि को फॉलो करेंगे। आपका नक्षत्र है रेवती। रेवती नक्षत्र में चंद्रमा आपके जन्म के समय भ्रमण कर रहा था जब आपका जन्म हुआ है, इसलिए आप अपनी जन्म राशि को सदैव मानेंगे मीन। आपको अंग्रेजी सनसाइन मानने की कोई जरूरत नहीं है, आप भारतीय ज्योतिष के अनुसार चलें और मीन राशि के राशिफल को देखें। राशिफल ही क्यों, बेसिकली क्या होता है, एक राशि में करोड़ों लोग आते हैं। आपकी जो अपनी पर्सनल कुंडली होती है वो आपको ज्यादा सही गाइड कर सकती है, क्योंकि इसमें जो दशा अंतरदशा होता है उसका परिणाम आपके ऊपर इंडिविजुअली मिलता है और ये ज्यादा सटीक है। राशिफल का हिसाब किताब, खास करके सनसाइन का जो हिसाब किताब है, वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, वेस्ट को सूट करता है। हमारे यहाँ सूटेबल नहीं। हमारे यहाँ चंद्र राशि को आप देखें, बिल्कुल सटीक बैठेगा परिणाम। दिल्ली से हमारे एक और दर्शक है।